देखिएगा बच्चों, आप लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपका दूसरा प्रमेय लेके मैं आया हूँ त्रिभुज का, और इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। ये त्रिभुज मान लीजिए ABC है। मान लीजिए ये त्रिभुज ABC है और इसकी दो भुजा आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि बराबर भुजाओं के सामने के जो कोण होंगे वे भी आपस में बराबर होंगे। इस चीज को सिद्ध करना है। तो देखिएगा, हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि क्या चीज हमको ज्ञात है, यानी क्या चीज हमको पता है। तो इसमें देखिएगा, हमको पता है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। जिसमें AB बराबर AC है, ये तो हमको ज्ञात है, इसके बारे में हमको जानकारी है। दूसरा चीज देखिएगा, क्या चीज हमको सिद्ध करना है। क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि कोण B बराबर कोण C। देखिएगा, इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम एक रचना करते हैं। इस त्रिभुज में हम रचना क्या करते हैं? हम कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं। हम कोण A का समद्विभाजक खींचते हैं, जिससे कि ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। जब समद्विभाजक खींचेंगे तो सम माने बराबर, द्वि माने दो और भाजक माने बांटने वाला, यानी द्वि बराबर भागों में बांटने वाले को ही समद्विभाजक कहा जाता है। तो ये देखिएगा, इसका समद्विभाजन हो रहा है, यानी कि इसका ये कोण दो बराबर भागों में बट जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ये रचना हम लिख लेते हैं क्योंकि इसको हमने रचना किया है। रचना में हमने क्या किया? रचना में हमने कोण A के समद्विभाजक खींचा। कोण A का समद्विभाजक खींचा, यानी कोण A को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा को खींचा, जिससे कोण BA, ये मान लीजिए पॉइंट D पर है, तो कोण BAD बराबर कोण CAD हो। अब इतना चीज कंफर्म हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि हमको क्या चीज मालूम है, क्या चीज हमको सिद्ध करना है और किस चीज की हमने रचना किया है। ये तीन चीज जब हमको कंफर्म हो जाती है तब हम आगे हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा, ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया है। जब इसके समद्विभाजक को हमने खींचा है तो ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया। और अब जब दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, यानी त्रिभुज BAD और
त्रिभुज CAD में देखिएगा, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा आपका दिया है BA बराबर CA, यह है दिया है, यह है दिया है। या आप ये भी लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाएं हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं हैं। दूसरा चीज कोण BAD बराबर कोण CAD, ये देखिएगा इसकी हमने क्या किया है, हमने रचना किया है, अतः यह रचना से प्राप्त होगा। और एक चीज देखिएगा, इसमें ये भुजा AD जो है दोनों त्रिभुजों में है, यानी AD बराबर AD आप लिख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यह भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में है। देखिएगा अब हमको यहाँ पर भुजा कोण भुजा दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल रहा है, अतः आप कह सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CAD के, और यह SAS सर्वांग समता अपग्रहित से सर्वांगसम होगा। और जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा तो उसके बाद इस त्रिभुज के सभी भाग जो है अगले त्रिभुज के संगत भागों के बराबर होंगे। या आप कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C होगा और यह होगा CP/CT से। हमको यही सिद्ध करना था कि कोण B बराबर कोण C है। देखिएगा स्पष्ट होता है कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस चीज को हमें ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। देखिएगा इसमें क्या चीज हमको ज्ञात है, हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें AB बराबर AC है। ये ज्ञात है हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C है। हमको सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण C है। देखिएगा हमने एक रचना किया है। हमने रचना क्या किया, त्रिभुज ABC में कोण A को, यानी दोनों बराबर भुजाओं के बीच के कोण को, उसका हम क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं, उसको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। यह हमने रचना किया, और जब उसको दो बराबर भागों में हमने बांट दिया तब हमको कोण BAD बराबर कोण CAD प्राप्त हुआ। समझ में आया? आगे देखिएगा, अब ये चीज हमको जब मालूम हो गई तो अब हम हल करना शुरू करते हैं, और हल करते समय देखिएगा हम इस त्रिभुज को लेते हैं और इस त्रिभुज को, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेंगे। देखिएगा त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में BA बराबर CA ये दिया है, BA बराबर CA ये प्रश्न में ही दिया है। कोण BAD बराबर कोण CAD, यहाँ पर देखिएगा हमने रचना किया है, कोण A का हमने समद्विभाजक खींचा है। और देखिएगा AD बराबर AD, ये दोनों त्रिभुजों में ये भुजा AD जो है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है, और ये उभयनिष्ठ होने के नाते दोनों त्रिभुजों में पाया जाएगा। अतः यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में हमको भुजा कोण भुजा मिल रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CAD के। ये है सर्वांग समता के यस अपग्रहित द्वारा सिद्ध होता है। यह सर्वांग समता का अपग्रहित नियम है SAS। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं
तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वे इक्वल हो जाते हैं, अतः कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा। और ये किससे होगा? ये है सीपीसीटी से होगा। देखिएगा अगले क्वेश्चन को हम लेके आते हैं। अगला प्रमेय आपका सेम टाइप का है, हम अगले प्रमेय पर चर्चा करते हैं। देखिएगा बच्चों, अगले प्रमेय पर हम चर्चा करते हैं। ये प्रमेय आपका तीसरा है। ये जस्ट दूसरे प्रमेय का ही अपोजिट है, दूसरे ही प्रमेय का विलोम है। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी भी त्रिभुज में, कह रहा है किसी भी त्रिभुज ए बी सी में बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये चीज आपको दिखाना है, ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो देखिएगा दिया क्या है, सर्वप्रथम हम लिखते हैं कि क्या चीज दिया है। तो देखिएगा क्या दिया है, दिया है कोण बी बराबर कोण सी। और देखिएगा हमको क्या चीज सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। और देखिएगा अब अगर हमको कोई रचना करनी है तो हम रचना लिखते हैं। और देखिएगा जैसा कि इसके पहले वाले प्रमेय में मैंने बताया था कि उसमें रचना किया गया था, तो इस प्रमेय में भी हम रचना करते हैं और कोण ए का समद्विभाजक खींचते हैं। देखिएगा रचना में लिखेंगे कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक खींचा। ये मान लीजिए बिंदु डी है, खींचा, जिससे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी है। ये तो रचना हो गया। अब देखिएगा अब हम हल करना शुरू करेंगे। इसमें देखिएगा अब जैसा कि मैंने बताया था पिछले ही प्रमेय में कि हम जब ये दो छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त हो गया तो हम इन्हीं दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को लेकर हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा हम लेते हैं त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज सी ए डी में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर हम सॉल्व को आगे बढ़ाते हैं, हल को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखिएगा कोण बी बराबर कोण सी, यह दिया है, यह दिया है। और देखिएगा ये कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी है और यह हमको प्राप्त हुआ है रचना से। यह हमको रचना से प्राप्त हुआ है। और देखिएगा आप लिख सकते हैं AD बराबर AD, यह है उभयनिष्ठ है, यह उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखिएगा अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुजों में हमको कोण और भुजा प्राप्त हो रहा है। अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और यह ए
यस सर्वांग समता के नियम से सर्वांगसम होंगे। देखिएगा, चूंकि आपको यह प्रमेय पहले ही बताया जा चुका है, अब हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CAD के, और यह सर्वांगसम होगा AA यस सर्वांग समता के नियम से। देखिएगा, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी इक्वल होंगे। अतः आप लिख सकते हैं AB बराबर AC, और ये होगा CP CT से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो देखिएगा, इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस प्रमेय में इसी पॉइंट को सिद्ध किया गया है। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यही हमको रिप्रेजेंट करना है। देखिएगा, दिया क्या है, कोण B बराबर कोण C, यानी दो बराबर कोण दिए गए हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, AB बराबर AC, यानी कि B के सामने की भुजा AC, C के सामने की भुजा AB, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। इस चीज को सिद्ध करना है। देखिएगा, हमने रचना किया है, हमने रचना क्या किया है, त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक खींचा, और जब हमने समद्विभाजक खींचा तो उसके परिणाम स्वरूप कोण BAD बराबर हो गया कोण CAD के। अब देखिएगा, हमने दो त्रिभुजों को लिया, ये छोटे छोटे दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, तो हम त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD को लेकर क्वेश्चन को हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिएगा, चूंकि कोण B बराबर कोण C ये तो दिया है। दूसरा चीज देखिएगा, कोण BAD बराबर कोण CAD, ये हमने रचना से प्राप्त किया है। और तीसरा चीज देखिएगा, AD बराबर AD, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज BAD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CAD के, और ये सर्वांगसम होगा त्रिभुज की कोण कोण भुजा सर्वांगसमता के नियम से, यानी AA यस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑलरेडी इक्वल होंगे, तो AB बराबर AC हो जाएगा, और ये होगा CP CT से, यानी कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस प्रकार से आपका ये दोनों प्रमेय समाप्त होता है। और अब इस प्रमेय के बाद आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने का मौका मिलेगा जो इन्हीं प्रमेयों पर आधारित होंगे। तो देखिएगा, अब हम आपको एक्सरसाइज की ओर ले चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। देखिएगा बच्चों, ये प्रश्न लेकर आए हैं, आपके सामने है। ये प्रश्न कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है, ये दिया हुआ है, AB बराबर AC, और कह रहा है कोण B और कोण C के समद्विभाजक, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिएगा, तो कह रहा आपको ये दिखाना है कि OB बराबर OC है, OB बराबर OC है, और AO कोण A को समद्विभाजित करते हैं।
ये चीज आपको दिखाना है। ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है। देखिएगा, अब हम इसमें देखिएगा क्या करेंगे। इसमें हम एक रचना करते हैं त्रिभुज BOC में। त्रिभुज BOC में कोण BOC का हम समद्विभाजक कर देते हैं। हम रचना करते हैं और रचना में देखिएगा त्रिभुज BOC में कोण BOC का समद्विभाजक खींचा। देखिएगा, जब हमने समद्विभाजक खींचा, ये मान लीजिए बिंदु D पर BC को प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिएगा, अब ये त्रिभुज BOC दो छोटे छोटे त्रिभुजों में विभक्त हो गया है। क्योंकि रचना से ये कोण इस कोण के बराबर हो चुका है। देखिएगा, उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB बराबर AC है। अतः कोण B बराबर कोण C होगा। ये होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ये कोण जब बराबर होंगे, देखिएगा अगर दोनों तरफ हम 1/2 का गुणा करवाएं, 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C होगा। दोनों तरफ अगर 1/2 का हम गुणा करवाते हैं, या 1/2 कोण B की जगह पर हम लिख सकते हैं कोण DBO बराबर कोण DCO। इसको आप चाहो तो समीकरण 1 बना सकते हो। अब देखिएगा, त्रिभुज DBO और त्रिभुज DCO में देखिएगा, इसमें आपको मिलेगा कोण DBO बराबर कोण DCO। यह आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। यहां पर इस नाते समीकरण 1 बनाया था हमने। और देखिएगा, कोण BOD बराबर कोण COD, यह रचना से हमको प्राप्त हुआ है। इसकी हमने यहां रचना किया है। और देखिएगा, OD बराबर OD, यह उभयनिष्ठ होगा। यह उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज DBO सर्वांगसम होगा त्रिभुज DCO के, और यह सर्वांगसम होगा AAS सर्वांगसमता के नियम से। देखिएगा, जब ये सर्वांगसम हुआ तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे OB बराबर OC होगा, और ये होगा CP CT से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब यहां पर देखिएगा, ये पहला पॉइंट आपका फाइंड हो गया, OB बराबर OC। अब देखिएगा, जब OB बराबर OC आपको प्राप्त हो गया है, अब देखिएगा कह रहा है कि AO को मिला लीजिए।
हम ए ओ को मिला लेते हैं और अब देखिएगा हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में देखते हैं। हमको यहाँ पर कोण बी का आधा कोण सी के आधे के बराबर मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा हमने रिप्रेजेंट किया है। आप लिख सकते हैं कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, यह आप लिख सकते हैं। ज्ञात किया। आगे देखिएगा आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। एक चीज देखिएगा यहाँ पर आगे पीछे हो जा रहा है, इस चीज को हम अभी न लिखकर एक लाइन बाद लिखते हैं। सर्वप्रथम हम लिखते हैं बी ओ बराबर सी ओ, ये हमने सिद्ध किया है। और देखिएगा अब लिखेंगे कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ सी ए, ये होगा। अब देखिएगा इसको हमने ज्ञात किया है, इसको आप लिख सकते हैं ज्ञात किया। आगे देखिएगा आपको मिलेगा ए बी बराबर ए सी, यह दिया है। अब देखिएगा त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी, इन दोनों त्रिभुजों में हमको कोण भुजा मिल रहा है। अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए ओ सी के, और यह सर्वांग समता यस अपग्रहित सर्वांग समता अपग्रहित से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ होगा। ये होगा सी पी सी टी से। देखिएगा जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। आप लिख सकते हैं अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से देखिएगा ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं कि किस तरीके से OB बराबर OC प्राप्त किया गया और किस तरीके से ये रिप्रेजेंट किया गया कि AO जो है वह कोण A को समद्विभाजित करता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ऐसे बता देते हैं। ये दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, जिसमें AB बराबर AC है। कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कह रहा है A और O को मिलाइए और दर्शाइए कि OB बराबर OC है और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। हमने देखिएगा एक रचना किया है। रचना में हमने क्या किया, त्रिभुज BOC में कोण O का समद्विभाजक खींचा। जब हमने त्रिभुज BOC में कोण BOC का समद्विभाजक खींचा तो देखिएगा जब समद्विभाजक खींचा तो ये कोण दो बराबर भागों में बट गया। अब देखिएगा हम त्रिभुज ABC की बात करते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोण B बराबर कोण C होगा। जैसा कि इसके पहले प्रमेय में हमने आपको बताया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हमने उसी चीज को रिप्रेजेंट किया है, कोण B बराबर कोण C। आगे हमने इस चीज को दिखाया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखिएगा अगर इसके दोनों पक्षों में हम 1/2 का गुणा करवा दें
तो 1/2 कोण B बराबर 1/2 कोण C होगा, यानी कि कोण B का आधा बराबर होगा कोण C के आधे के। इस तरीके से देखिएगा, अब कोण DBO बराबर हो गया कोण DCO के, इसको हमने समीकरण 1 बना लिया। अब देखिएगा त्रिभुज DBO और त्रिभुज DCO को हम लेते हैं, त्रिभुज DBO और त्रिभुज DCO को लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों में देखिएगा कोण DOB बराबर कोण DCO, ये समीकरण 1 यहां पर हमने प्राप्त किया है। आगे देखिएगा कोण BOD बराबर कोण COD, ये हमने रचना किया है, कोण O का समद्विभाजक किया था। और देखिएगा OD बराबर OD है, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज DBO सर्वांगसम होगा त्रिभुज DCO के, और ये सर्वांगसम होगा AAS सर्वांग समता के नियम से। देखिएगा जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो OB बराबर OC हो जाएगा, और ये होगा CPCT से। आगे देखिएगा हम अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC की बात करते हैं। हमने OC को मिला दिया है जैसा कि प्रश्न में ही कहा है, तो अब हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC की बात करते हैं। इसमें देखिएगा BO बराबर CO, ये हमने सिद्ध किया है। BO बराबर या OB बराबर OC या BO बराबर CO आप कह लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा BO बराबर CO, हमने यहाँ पर इस चीज को सिद्ध किया है। आगे देखिएगा कोण DBA बराबर कोण OBA बराबर कोण OCA कोण OBA, यानी कोण B का आधा कोण C के आधा के बराबर है। यहाँ पर हमने इस चीज को रिप्रेजेंट किया है। आगे देखिएगा AB बराबर AC, ये दिया है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। अब देखिएगा इस त्रिभुज में हमको 3 चीजें मिल गई, भुजा कोण भुजा, अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOC के, और ये सर्वांगसम होगा SAS सर्वांग समता अपग्रहित से। आगे देखिएगा जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गए तो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण BAO बराबर होगा कोण CAO के, और ये है CPCT से बराबर होगा। जब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं कि AO कोण O को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका क्लियर होता है। आप देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आप अपने फेयर कॉपी पर इस प्रकार नोट कर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8052042525 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर सकते हैं 8052042525, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ये किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो निश्चित आप व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बस आपसे इतना ही कहना है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।